हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये मैसेज थोड़ा अजीब लग सकती है लोगों को, कुछ लोगों को, लेकिन ये सच है। जो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी है, इनमें से काफ़ी लोग रामायण युग में थे और रामायण युग में कुछ इम्पोर्टेंट मिशन वर्क निर्वाहित किए हैं वक्त वक्त पर। हो सकता है भगवान श्री राम जी के साथ, हो सकता है और जो भी वक्त वक्त पर मिशन वर्क की गई है। मिशन वर्क उस ज़माने में क्या थी? डेविल एनर्जी को डिफीट करना और इंसानियत का रक्षा करना, मानवता का रक्षा करना। ठीक है, तो कुछ ट्विन फ्लेम लोग थे, उन लोगों को चैनलाइज्ड हो चुकी है रामायण युग के बारे में। ठीक है, आपको एक चीज़ें चैनलाइज्ड होती है क्योंकि आप उस टाइम पे थे, आपका आत्मा मतलब टाइम ट्रैवल कर रही है। मुझे एक बार चैनलाइज्ड हुआ था जब पहला पहला मेरा कुंडलिनी जागरण हुई थी। तो मुझे कई बार जो है राजा जनक के शिव मंदिर का चैनलाइज्ड हुई थी। शिव मंदिर से रिलेटेड चीज़ें, शायद मैं एक शिव भक्त थी। देखिए, आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, आत्मा का कोई लिंक नहीं होती है। ठीक है, हो सकता है मैं उस वक्त पुरुष था या स्त्री थी, जेंडर मायने नहीं रखता है, हम आत्मा होते हैं। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट आत्माओं को, ट्विन फ्लेम लोगों को कुछ कुछ वक्त पर भेजी जाती है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जब कृष्ण भगवान अवतार लिए तभी उनके साथ काफ़ी स्टार सीट लोग आए थे, देवता जिनको कही जाती है। देवता लोग मनुष्य के रूप में अवतार लिए थे और कृष्ण लीला में भी सहयोग किए हैं और महाभारत युद्ध में भी हिस्सा लिए। लेकिन रामायण युग में कुछ लोग थे, इसका एहसास कुछ लोगों को हो रही है, चैनलाइज्ड हो रही है। और मुझे चैनलाइज्ड हुआ था कि राजा जनक की शिव मंदिर, वहाँ से इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें, और मुझे ऐसे भी कुछ चीज़ें चैनलाइज्ड हुई थी लक्ष्मण जी, उर्मिला जी से रिलेटेड रामायण का कुछ चीज़ें जो रामायण में नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन चीज़ों उनके पता चलती है जो उस युग में विद्यमान थे। ठीक है, कुछ चीज़ें जो नहीं है, मतलब वर्णना नहीं की गई है, उन चीज़ों के ऊपर मैं चैनलाइज्ड की हूँ और फिर से करूँगी। टॉपिक अलग है कि कुछ ट्विन फ्लेम लोग रामायण युग में थे और राम रावण युद्ध में भी राम जी को सहयोग किए हैं और वक्त वक्त पर काफ़ी मिशन वर्क हुई है रामायण युग में। त्रेतया युग में जैसे कि हनुमान जी अलग से असुरों का संहार किया, फिर राजा दशरथ ने अलग से असुरों का संहार किया, राजा जनक ने अलग से किया था, राम जी किया था, वक्त वक्त पर बहुत से हुई है। ठीक है, तो इन लोगों को कभी कभी वक्त वक्त पर लोगों ने, ट्विन फ्लेम लोगों ने हेल्प किया है। और वो ट्विन फ्लेम लोग रामायण युग में थे। कुछ स्टार सीट जो है परमानेंटली हमेशा धरती पे नहीं आए हैं, वक्त वक्त पर आए हैं जब मिशन वर्क की ज़रूरत हुई है। कुछ ट्विन फ्लेम लोग सिर्फ 4 बार जन्म लिए हैं इस धरती पे, कुछ लोग 5 बार 7 बार, और वो लोग अपना री इनकारनेशन को रियलाइज कर चुके हैं कि कौन ट्विन फ्लेम कितना बार आया था। जैसे मैं खुद का पॉइंट आउट कर चुकी हूँ कि ये मेरा चौथा जन्म है इस अर्थ प्लानट पे। ठीक है, कुछ लोगों को अजीब हो सकता है, कोई बात नहीं। जो लोगों ने खुद को पॉइंट आउट किए हैं वो लोग इन चीज़ों को भरोसा करेंगे। ठीक है, और कोई बोल रहे थे कि वो उनका 8वीं री इनकारनेशन है। तो ये लोग वक्त वक्त पर इम्पोर्टेंट मिशन वर्क करने आए थे। और मुझे एक चीज़ चैनलाइज्ड हुई है, मैंने सांपों को भगाया। सांप मेरे को डार्क एनर्जी का सिंबलाइज करते हैं और राजा जनक के साथ, ठीक है, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मिशन वर्क किया और सांप को, हमको ड्रीम में चीज़ें सिम्बलाइज्ड रूप से चैनलाइज्ड होती है। ठीक है, मैंने राजा जनक के दरबार में राजा जनक के साथ कुछ सांपों को भगाया और सांप जाके तुलसी के झाड़ी में अदृश्य हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे मैंने राजा जनक के साथ कुछ मिशन वर्क किया था, असुरों को, दुष्ट शक्तियों को भगाने के लिए कुछ काम किया था। और वो चीज़ें मुझे फ़िलहाल अफेक्ट कर रही है। वो लोग फ़िलहाल जो है अपनी बदला ले रहे हैं इस टाइप का, चाहे लोगों के माध्यम से, चाहे जो लोग मुझे डायरेक्ट एनर्जी सेंड कर रहे हैं वो लोग वही राक्षस हो। ठीक है, या तो वो लो एनर्जी लोगों के थ्रू उस राक्षस लोगों ने
मुझे बतला ले रहे हैं, इस तरह का कुछ। और सांप जाके तुलसी के झाड़ी में पौधे में छिप गया, मतलब उस वक्त जो है माता तुलसी मेरी रक्षा कर रही थी। और मुझे वो बात चना लाइट हुई कि मैं माता तुलसी की आराधना करूं ताकि मुझे वो डार्क एनर्जी से प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, इसका यही मकसद है। और भी कोई एक डिवाइन फेमिनाइन रामायण युग के बारे में कुछ बोल रही थी, राम रावण युद्ध के बारे में, और उनसे थोड़ा मैं कनेक्टेड फील करती हूँ। और अभी मैं बंद करती हूँ।